नमस्कार। आज का हमारा विषय वक्री शनि। शनि ही काफी है। बहुत सारे लोग डरते हैं, ज्यादातर लोग डरते हैं या सभी लोग डरते हैं। शनि अगर कहा जाए तो डराने वाला ग्रह नहीं, सिखाने वाला ग्रह है। शनि अगर कहा जाए तो राजा को रंक और रंक को राजा बनाने वाला ग्रह है। शनि अगर कहा जाए तो व्यक्ति को यह बताता है कि आपका क्या वजूद है। केवल आप हाड़ मास का पुतला है। अपने आप को राजा मत समझिए, राजा एक है, मैं हूं। 9 ग्रहों में अगर कहा जाए शनि सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह है। शनि 13 जुलाई 2025 को दिन रविवार गुरु की सामान्य राशि मीन राशि में ही वक्री होंगे और वक्रत्व अगर कहा जाए 28/11/2025 तक रहेगा। मतलब आने वाला 4 महीने 13 तारीख से ये 4 महीने बहुत सारे लोग अगर कहा जाए अचानक सफलता पा जाएंगे और बहुत सारे लोग अगर कहा जाए अचानक जो है उनके जीवन में डाउनफॉल आने लगेगा। क्या प्रभाव रहेगा मेष से लेकर मीन तक का, सभी राशियों के बारे में मैंने एक एक करके एक वीडियो बना के आपके पास मैं भेज रहा हूं। बहुत सारे लोगों की शनि की 7.5 चल रही है, बहुत सारे लोगों की शनि की ढैया चल रही है, बहुत सारे लोगों की शनि की महादशा चल रही है, किसी की शनि की अंतरदशा चल रही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि शनि की 7.5 या ढैया आपके लिए केवल नुकसानदायक हो। बहुत सारे लोग अगर कहा जाए इसी पीरियड में आगे बढ़ जाते हैं। मैं एक एक करके बिंदुवार एक एक चीजों के बारे में डीप जो है आपसे बात करूंगा और आपको समझाऊंगा। वक्री ग्रह अगर कहा जाए सबसे ज्यादा बलिष्ठ कहलाते हैं। वक्री ग्रह का मतलब हो गया बलिष्ठ, मतलब हमारे जीवन में घटनाएं अब तेजी से होंगी, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। कुछ ऐसे भी लोग हैं कि भैया चल रहा है, मतलब उनका जीवन भी जो है कहीं ना कहीं ढनक रहा है, ऐसे भी लोग होंगे। शनि और शनि की वक्रत्व क्या प्रभाव लेके आ रहा है आप सभी के ऊपर, इस पे बात करेंगे। चाहे वो धन हो, चाहे वो कर्म हो, चाहे वो मकान हो, मकान का सुख हो, प्रॉपर्टी है, कोर्ट केस है, कोर्ट से संबंधित कोई समस्या है, या संतान है, चाहे शिक्षा हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे नौकरी हो, चाहे वाहन हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे दुर्घटना हो, सभी चीजों पे डिटेल में बात करेंगे। आज मैं बात करूंगा धनु राशि वालों के लिए। देखिए एक चीज का ध्यान रखिएगा, मेरा राशिफल आपकी चंद्र राशि पे आधारित है। चंद्रमा जहां पर भी जन्म कुंडली में बैठा है वो आपकी चंद्र राशि हुई। अगर आपको अपनी राशि का नहीं पता तो नाम राशि के आधार पे भी इस कार्यक्रम को देख सकते हैं। एक बात। दूसरी चीज, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तुरंत कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको समय से मिलती रहे। अच्छा समय है, अच्छा मुहूर्त है, इसी समय पे इसको दबा लीजिए, नहीं तो भूल जाएंगे। चलिए बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए क्या स्थितियां रहेंगी इस शनि के वक्री होने के कारण। देखिए धनु राशि वालों के लिए अगर कहा जाए चतुर्थ भाव में शनि का वक्रत्व होगा। प्रभाव अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं तृतीय में भी पड़ेगा। ऐसे में कहा जाएगा, पहले शरीर स्वास्थ्य की बात करते हैं, उसके बाद अन्य बिंदुओं पे बात करेंगे। कारण बड़ा स्पष्ट साफ है, अगर किसी का शरीर स्वास्थ्य ठीक है वो कहीं ना कहीं जीवन से लड़ सकता है। सरवाइव करने में ऐसे लोगों को दिक्कतें कम होती हैं। देखिए इसके हिसाब से अगर मैं कहूं, शरीर की बात करूं, शरीर का मालिक आपका अगर कहा जाए तो शुक्र है, और शुक्र अगर कहा जाए तो बीमारी से बीमारी है। वहीं चंद्रमा अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं काम दाम धन इत्यादि चीजों के, कहते नहीं है ये अष्टम भाव बड़ा बलिष्ठ होता है, ये अचानक से धन के स्रोतों को दिखाता है। वही मार्केश, ये दोनों भाव मार्केश है। अब ऐसे में कहा जाएगा कि शनि मारक भाव का स्वामी है। ऐसे में आपको अपने शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखना, बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, बहुत हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। दिक्कतें किस प्रकार की, घुटने से संबंधित कोई प्रॉब्लम, तलवों से संबंधित कोई प्रॉब्लम, बाजू से संबंधित कोई प्रॉब्लम, गले से संबंधित कोई प्रॉब्लम आपको हो सकती है। अगर पीछे से चल रही है थोड़ा केयर करके चलिएगा, बाकी ऐसी कहीं कोई घबराने वाली बात नहीं है। दूसरी बात, फाइनेंस की अगर मैं बात करूं, फाइनेंस का स्वामी अगर कहा जाए तो दसम भाव, और दशमेश अगर कहा जाए तो बुध है। एक बात, कहीं ना कहीं शनि इस भाव और इस भाव दोनों में प्रभाव डालेंगे, और शनि की दृष्टि अगर कहा जाए इस भाव और इस भाव दोनों पे पड़ेगी। ऐसे में ये अगले 4 महीने का पीरियड अगर कहा जाए
धन के लिए, काम के लिए इत्यादि चीजों के, जैसे 3-4-5 महीने से अगर कहा जाए जीवन जरा बड़ा अस्त व्यस्त चल रहा है, चीजें अटक, मैं बहुत पीछे से नहीं बात कर रहा हूं, केवल मैं इधर 4-5 महीने की बात कर रहा हूं, पीछे जैसा है वो एक अलग विषय हो गया। फरवरी के बाद से अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं जीवन में अस्त व्यस्तता, चीजें अटक रही थी, फंस रही थी, बनती हुई लाइन आपको दिख रही थी, ऐसा नहीं है कि लाइन भी नहीं दिख रही थी, कोई ना कोई आपका जो है रास्ता भी आपको दिख रहा था, वहीं पे रास्तों में अड़चने भी आ रही थी। इस समय पे अड़चने दूर होंगी, चीजें आपकी बढ़ेंगी, भाग्य का इस समय पे साथ मिलेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। वहीं पे यह भी कहा जाएगा कि धन के दृष्टिकोण से और नए काम या काम अपने बढ़ाने के लिए समय अनुकूल है, व्यवस्थाएं जो है कहीं ना कहीं बढ़ेंगी और तेजी से बढ़ेंगी। वहीं यह भी कहा जाएगा किसी से आप कोई सहयोग लेना चाहते हैं, किसी से आप किसी प्रकार की अपेक्षा करते हैं, या किसी पार्टनर या कोई ऐसा व्यक्ति है जिससे आप चाह रहे हैं कि इससे मुझे काम निकालना है, उन सभी चीजों के लिए यह वक्री शनि अगर कहा जाए तो आपके लिए फायदेमंद है, एक बात। दूसरी चीज अगर मैं कहूं तो व्यवसाय की नई शुरुआत अगर आप करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। पार्टनरशिप से संबंधित चीजों में तनाव थोड़ा रहेगा, थोड़ा सा सावधानी बरतनी पड़ेगी आपको। सेकंड अगर कहा जाए इसका प्रभाव, और इसका प्रभाव जो लोग जिनके संतान नहीं है, संतान से संबंधित चीजों पे भी पड़ेगा। संतान कंसीविंग के लिए अच्छा है, और जिनके कंसीव है उनको थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता है। मैं जो बेटियां और आपका बहनें हैं उनको थोड़ा सा सावधानी रखने की आवश्यकता है। वहीं शिक्षा से संबंधित चीजों के लिए बहुत अच्छा है, पढ़ाई लिखाई से संबंधित या कोई उच्च शिक्षा से संबंधित चीजों के लिए बहुत अच्छा समय है। जो बच्चे जो है पढ़ाई के साथ में नौकरी भी करना चाहते हैं या व्यवसाय भी करना चाहते हैं, उनको एक दिशा मिलेगी इस पीरियड में, उस दिशा में व्यक्ति बढ़ सकता है। दिमाग आपका तेज भागेगा, बौद्धिक स्तर आपका बढ़ेगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर आप नौकरी पेशा हैं, नौकरी के लिए भी बहुत अच्छा समय है, नौकरी के लिए भी अगर कहा जाए समय अच्छा है, अनुकूल है, बेहतर है। नौकरी में पदोन्नति से संबंधित चीजों के लिए ठीक है। देखिए ये भाव में शनि अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं रोड़े अटकाता है, और इसी भाव में शनि का वक्रत्व हुआ है, मतलब शनि धीमा पड़ गया है, चल रहा है सीधी चाल लेकिन धीमा पड़ गया, जिसके कारण अगर कहा जाए प्रतीत हो रहा है कि वो रुक गया है या पीछे की तरफ चल रहा है। जब भी सूर्य से अगर कहा जाए 120 डिग्री आगे जो है सूर्य, शनि, शुक्र, शनि, मंगल, गुरु निकल जाते हैं तो व्यक्ति ग्रह अगर कहा जाए तो वक्री कहलाता है, और दोबारा अगर कहा जाए 120 डिग्री में आ जाता है तो वो कहीं ना कहीं मार्गी हो जाता है। ऐसे में बड़ा स्पष्ट साफ है कि काम धाम से संबंधित चीजों में व्यक्ति को बढ़ाएगा, मेहनत कराएगा। लेकिन भाग्य अगर कहा जाए तो जैसा मैं कह रहा था ना, इस भाव में वक्री हुए, लेकिन इनका प्रभाव इस भाव में भी पड़ेगा। अब इस भाव में प्रभाव का मतलब हो गया कि आपके लिए फायदेमंद, और इस भाव में प्रभाव का मतलब हो गया कि उस हिसाब से फायदा नहीं मिलना। तो ऐसे में ये अड़चने डालेगा, अगले 4 महीने ये अड़चने डालेगा, मेहनत कराएगा भरपूर मात्रा में, और दशम दृष्टि से अगर कहा जाए मेहनत को बढ़ाने का काम भी करेगा, और थोड़ा सा मानसिक रूप से आपको जो है उतार चढ़ाव कराएगा। लेकिन जो लोग लगे रहे उनको अगर कहा जाए तो ये भाव, या फिर उनको अगर कहा जाए तो कहीं ना कहीं मेहनत के उपरांत अगर कहा जाए तो सफलता भी मिलेगी, उसमें भी कहीं कोई दो राय नहीं है। सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट नौकरी है, दोनों के लिए ठीक है, सामान्य है, ना बहुत अच्छा है ना बहुत खराब है, व्यवस्थाएं आपकी चलती रहेंगी। मकान, प्रॉपर्टी बनाने इत्यादि चीजों के लिए अच्छा है, क्योंकि खर्चे और व्यय ज्यादा होंगे। द्वितीय का स्वामी होकर तृतीय में, ऐसे में कहा जाएगा कि खर्च और व्यय ज्यादा होंगे। वृश्चिक राशि को देखना तो आपको आने वाले समय में किसी प्रकार की गलतियां आपको लगे कि मैंने ये पैसा बर्बाद कर दिया, मैंने वो पैसा बर्बाद कर दिया, अगर आप प्लान कर रहे हैं और व्यवस्थाएं हैं आपके पास, तो इस पीरियड में मकान की तरफ जो है या प्रॉपर्टी की तरफ जो है आप मूव कर सकते हैं, जिससे आपका पैसा सही दिशा में लगे। ठीक है, सही दिशा में लगे। भाई बहनों को मतभेद जो चल रहे थे भाई बहनों से किसी प्रकार के, या भाई बहनों को किसी प्रकार का कोई कष्ट था, उसमें कमी करेगा।
संबंधों में कहीं ना कहीं मजबूती देगा, आपके साहस को बढ़ाएगा। गले से संबंधित थायराइड की समस्या, कोलेस्ट्रॉल से संबंधित समस्या, थोड़ा सा सावधानी आपको बरतनी है इन दोनों चीजों में। शनि का गोचर अगर मैं कहूं धनु राशि वालों के लिए मिले जुले से परिणाम है, उतना खराब नहीं जितना खराब लोग कह रहे हैं। मैं बिल्कुल कहूंगा उतना खराब नहीं है। देखिए, कुछ उपाय जरूर मैं बताऊंगा आपको जिससे आपकी चीजें और बढ़ें। इन उपायों को आप जरूर करिएगा और जीवन में अपनाइए। कम से कम 4 महीने तो करना ही करना है। एक चीज का यहां ध्यान रखिएगा, अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, जिससे हमारे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको समय से मिलती रहे। बाकी अगर अच्छा लगे कार्यक्रम तो लाइक जरूर करिएगा, अच्छा लगता है, बल मिलता है, वीडियो बनाते समय भी अच्छा लगता है। और कमेंट बॉक्स में अगर आप सनातनी हैं, हिंदू धर्म से हैं, तो राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। कि कोई भी धर्म पंथ का जो है आदमी राधे राधे, ईश्वर का नाम है, कोई भी लिख सकता है। ठीक है, चलिए उपायों पे बात करते हैं। एक सामान्य सी बात है कि शनि हो या हनुमान जी हो या मंगल हो, शनि मंगल राहु केतु शुक्र और कहीं ना कहीं चंद्रमा, हनुमान जी की पूजा से इन 6 ग्रहों को बल मिलता है। ठीक है, ये 6 ग्रह अगर कहा जाए बलिष्ठ होते हैं। और जो लोग शाम के समय पूजा करते हैं रात में, आपने सुना होगा, बहुत सारे लोगों के मुंह से सुना होगा कि सुंदरकांड का पाठ रात में किया करो। सुबह भी कर सकते हैं लेकिन रात में ज्यादा प्रभावी होता है। या हनुमान जी की पूजा या हनुमान चालीसा अगर कहें तो सुबह ज्यादा अच्छा है शाम के मुकाबले। लेकिन शाम की पूजा अगर कहा जाए, खासकर अगर कहें तो सुंदरकांड का पाठ अगर आप रात में करते हैं और लंबे समय तक करते हैं, मतलब 6 महीने, 1 साल, 1.5 साल, और कोई भी चीज की अति अच्छी नहीं है। बहुत सारे ऐसे लोग मिलते हैं ना जो 2-2 साल से, 5-5 साल से, 10-10 साल से सुंदरकांड का पाठ प्रतिदिन करते हैं। कोई भी ऊर्जा अगर अत्यधिक आप लेंगे, वो ये उसी तरीके से है कि दवाई आप ज्यादा अगर पिएंगे तो वो आपको नुकसान करेगी ना। दवाई तो फायदेमंद चीज होती है भाई, रोगों से व्यक्ति को निकालती है, बीमारियों से निकालती है, फिर भी उसकी क्वांटिटी जब ज्यादा लेंगे तो आपको नुकसान करेगी। और कम लेंगे तो भी जो है उस हिसाब से फायदा नहीं। कम का मतलब हो गया एक चौपाई पढ़ लिया, ऐसा भी नहीं है। तो मैं ये कहता हूं, या फिर पुराने समय में एक मान्यता बनाई गई थी कि व्रत कोई रखता था तो साल, 1.5 साल, 2 साल बाद उद्यापन कर देता था, क्योंकि वो लोग बड़े समझदार हुआ करते थे। हमारे पुरखे बहुत समझदार हुआ करते थे। आप उतनी ही ऊर्जा लीजिए, साल, 2 साल, 1.5 साल बहुत है। उसके बाद 5-6 महीने के लिए आपको जो है उसको बंद कर देना चाहिए या उद्यापन कर देना चाहिए, फिर जो है आप जो है शुरू कर सकते हैं। एक बात, ये रात में करने से राहु केतु शनि कई ग्रहों को बल मिलता है। दूसरी बात, भैरव जी की उपासना जरूर करा करिए जब भी मौका मिले, खासकर बुधवार या शनिवार को भैरव मंदिर चले जाइए। एक दिन भी हो सकता है या दोनों दिन हो सकता है। पूर्णिमासी से पहले या पूर्णिमासी के बाद, पूर्णिमासी से पहले या पूर्णिमासी के बाद का जो भी शनिवार होगा, मतलब पूर्णिमासी से 1 दिन पहले पड़ रहा है वाला शनिवार, 2 दिन पहले पड़ रहा वाला शनिवार, पूर्णिमासी से 5 दिन पहले, 5 दिन बाद जो है शनिवार पड़ रहा है, मतलब पूर्णिमासी से पहले वाला एक शनिवार और पूर्णिमासी के बाद वाला दूसरा शनिवार, 2 शनिवार हो सकता है। पूर्णिमासी के दिन भी पड़ जाए, ठीक है। अगर पूर्णिमासी के दिन पड़ रहा है तो उससे पहले वाले शनिवार को दूसरा या पहला मानिएगा, ध्यान रखिएगा। आपको करना क्या है, अपनी लंबाई के बराबर का कच्चा सूत का धागा ले लीजिएगा, एक कांसे की या मिट्टी की जो है पात्र ले लीजिएगा, उसमें सरसों का तेल डाल लीजिएगा। वो जो अपने लंबाई के बराबर का सूत का धागा लिया है, उस धागे को उसकी बाती बना लीजिए और किसी भी मंदिर में, पीपल का पेड़ हो या अन्य जहां पर पूजा होती हो पीपल पेड़ पे, उस पीपल के पेड़ पे शाम के समय, जिस समय गोधूली होती है उस समय पे जाके उसको प्रज्वलित कर दीजिए। देखिए, एक चीज का ध्यान रखिएगा, अगर आपका जीवन सामान्य चल रहा है, अगर आपका जीवन सामान्य चल रहा है तो केवल अमावस्या को करिएगा। अगर आपके जीवन में शरीर स्वास्थ्य या धन से संबंधित या कर्ज से संबंधित या शत्रु बाधा से संबंधित या कोर्ट कचहरी से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई समस्या चल रही है और काफी उसको लेके परेशान है या नौकरी नहीं मिल रही है, तो मैंने जो कहा है कि पूर्णिमासी से 1 दिन पहले, पूर्णिमासी के 1 दिन बाद
मतलब पहले वाला और बाद वाले शनिवार को करना है। चौथा उपाय और अंतिम उपाय, शनि अगर कहा जाए तो सबसे प्रभावी ग्रह है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, इस चीज को आप मानिए। और शनि अगर कहा जाए तो मजदूरों को, गरीबों को, शनि अगर कहा जाए तो दलितों को, इनका सम्मान जरूर करिए, अपशब्द मत बोलिए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। जो लोग ऐसा करते हैं उनके, देखिए ये सब चीजें दिखा आपको दिखेगा कुछ नहीं, सब एक कहते नहीं ऑरा है। हमारा शरीर एक तरीके का ऑरा समझिए आप, क्योंकि शरीर के अगल बगल में ऑरा चल रहा है जो हमें सामान्य आंखों से नहीं दिख सकता। कहीं ना कहीं उनका उत्पीड़न करने से शनि प्रभावी होंगे, ये तय है। और शनि की पीड़ा अगर कहा जाए तो फिर लंबे समय तक चलती, हमेशा सम्मान करिए, मैं बिल्कुल ये कहूंगा। बाकी फिर से जाते जाते मैं कहूंगा, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और पहली बार मेरे चैनल पे आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, जिससे मेरे द्वारा भेजी गई वीडियो आपको समय से मिलती रहे। और राधे राधे लिखना कमेंट बॉक्स में मत भूलिएगा। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।